आज हम देखेंगे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। बट हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आज हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से F11 F2 आपको प्रेस करना है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपको यस करना है और उसके अलावा अदर फीचर्स के अंदर से मैं नो कर देता हूँ, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, मतलब यूज़ ट्रैकिंग नंबर, यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, ये आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर होता क्या है। किसी भी बड़ी कंपनी में जब अपन काम करने जाते हैं तो वहाँ पे गुड्स परचेज करने की एक स्पेसिफिक प्रक्रिया होती है। अपने छोटे दुकानदारों की तरह नहीं होता कि अपन फ़ोन किया यार साहब ये भेज दो और बस आ गया, पैसे दिए, काम ख़त्म। वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मैनेजमेंट होता है। स्टॉक मैनेजमेंट कैसे, जो स्टोर कीपर होता है वो पहले वेरीफाई करता है कि भाई अपन को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वेरीफाई करने के बाद वो परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजता है। परचेज डिपार्टमेंट उसकी लिस्ट, जिस कंपनी से माल मंगवाना है उसको लिस्ट भेजता है कि ये माल चाहिए और हमें आप इसकी रेट बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑर्डर देने की एंट्री करेंगे। इसके लिए आपको आल्ट के साथ F4 दबाना है। हम ऑर्डर दे रहे हैं रमेश क्रेडिटर या फिर विशाल ब्रदर्स को हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर है हमारा ये परचेज अकाउंट। अभी हम केवल ऑर्डर दे रहे हैं और हम इनको ऑर्डर दे रहे हैं ओसवाल शॉप का ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, कितने तारीख को ऑर्डर दे रहे हो, जो डेट यहाँ पे आएगी वो डेट अपने आप यहाँ आ जाएगी। आप कौन से गोदाम में मंगवाना चाहते हो, बाईपास वाले गोदाम में मंगवाना चाहते हैं। कितने पीस का ऑर्डर दे रहे हो, 100 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं। रेट सामने वाली पार्टी बताएगी कि आपको ये चीज़ ये रेट लगेगी। ठीक है, ये क्या किया हमने, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो सामने वाली पार्टी है जिसको हमने ऑर्डर दिया है वो माल भेजेगी। माल आने की एंट्री आपको आल्ट के साथ F9 रिसिप्ट नोट के अंदर करनी है। हम वैसे एक ही डेट में सारा काम कर रहे हैं, वैसे ही अलग अलग डेट में होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है जिस दिन ऑर्डर दिया उसी दिन आ जाए, ये जोमेटो की डिलीवरी थोड़ी है। ठीक है, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है ट्रैकिंग नंबर 54,785। जो हमारा ऑर्डर नंबर था वो अब क्या बन चुका, ट्रैकिंग नंबर। इसको हम बिल्टी नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखो माल आ गया लेकिन बिल नहीं आया अभी तक। गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। इसकी आप डिटेल देख सकते हो स्टॉक समरी में जाके। हमारे पास देखो 104 कार्टून हो गए। 4 कार्टून थे ना, लेकिन अब कितने हो गए, 104, 100 कार्टून आ गए। अब हम क्या करते हैं, डिटेल कहाँ से चेक करेंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग। तो यहाँ पे बता रहा है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। माल आ गया लेकिन बिल नहीं आया। ये बता रहा है कि ओसवाल शॉप का आपने विशाल ब्रदर्स को ऑर्डर दिया था जिसका माल आ चुका। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो पैकेट आए हैं 100 पीस आए हैं, 100 कार्टून आए हैं, जितनी भी क्वांटिटी आई है, इसमें से अगर कुछ ख़राब आया है तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ रिटर्न कर देंगे। परचेज ऑर्डर की प्रोसेसिंग में रिटर्न करने की प्रोसेस कुछ डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंस होती है, आल्ट के साथ F6 दबाना है, क्या खुलेगा, रिजेक्शन आउट। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जिससे परचेज किया है उसी को रिटर्न करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ खरीदी है वो ही रिटर्न करेंगे। जितने नंबर का हमारा ट्रैकिंग नंबर था वो ही सेलेक्ट करेंगे। कितने पीस रिटर्न करने हैं वो यहाँ पे, जैसे हमें 5 कार्टून रिटर्न करने हैं, रेट भी सेम रहेगी। ठीक है, कर दिया रिटर्न।
अब हम स्टॉक में जाके चेक करते हैं आर्ट के साथ F1, तो देखो हमारे पास 99 कार्टून रह गए। सिंपल सी बात है, 104 में से 5 गए तो 99 ही बचेंगे। अब हम बोलते हैं पार्टी को कि भाई साहब विशाल ब्रदर्स बिल भेजो, तो बिल आने की और माल खरीदने की जो एंट्री होती है वो किस में होती है? परचेज के अंदर। अब से पहले हमने माल खरीदने की एंट्री कौन से वाउचर में की है? परचेज के अंदर। तो माल खरीदने की एंट्री मतलब माल खरीदने का जो बिल बनेगा ना वो परचेज में बनेगा। अब से पहले हमने केवल ऑर्डर दिया और माल मंगवाया है, अब हम खरीदने की एंट्री कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर, रिसीप्ट नोट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो अपने आप कितने पीस का बिल बन गया? 95 कार्टन्स का। 5 कहाँ गए? रिटर्न कर दिए थे। अब हम इस पार्टी को क्या कर देंगे? पे कर देंगे विशाल को। कितना? 563। ये पैसा इसको कैश में पे कर देंगे। कैश नेगेटिव क्यों बता रहा है? हमारे पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है इस वजह से, तो उसका आपको इशू नहीं लिखना। तो इस तरीके से आपका परचेज ऑर्डर कंप्लीट।